स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। फर्स्ट शिफ्ट में आज सीटेट का एग्जाम हो चुका है और आइए हम देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन पेपर को और उसका सही आंसर क्या होगा। आपको यहाँ गद्यांश नजर आ रहा है और प्रश्न संख्या 121 से 128 तक आपको दिया गया था सवाल। तो एक बार एक नज़र देख लेते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। व्यक्ति के और सारे गुण उसकी हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। कुछ लोग ऐसी गोधुली में बसते हैं जहां न तो जीत हंसती है और न हार के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। जिंदगी के उस पन्ने को पलटकर पढ़ना चाहिए जिसके सभी अक्षर फूलों से नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे गए हों। बहुत ही अच्छी और प्रेरणाप्रद पैसेज है। अब सवाल को देखिए। निडर में प्रयुक्त उपसर्ग नी की अर्थगत विशेषता क्या है? ऑप्शन आपको नजर आ रहा है अधिकता, अभाव, रहित और सहित। सटीक उत्तर होगा रहित। अगला सवाल है गोधुली से तात्पर्य क्या है? रात्रि वेला, प्रभात वेला, मध्य रात्रि या संध्या बेला? तो उत्तर है संध्या बेला। सिफत का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य, स्वीकृति, विशेषता, अनुभव, विशेषता। अगला सवाल है अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना से क्या अभिप्राय है? अपने दाएं बाएं देखकर चलना, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखना, दूसरों के अनुसार जिंदगी जीना या सबका हित देखना? सटीक उत्तर 3 नंबर। अगला सवाल है किसी गुण के होने से व्यक्ति के और बाकी गुण स्वतः पैदा होते हैं। किस गुण के होने से? नेतृत्व, साहस, संतोष, निष्कपट। तो साहस के होने से। अगला सवाल देखिए जिंदगी के किस तरह के पन्ने को पढ़ने की बात कही गई है? जिसमें चुनौतियां हो, जिसमें सुख ही सुख हो, जिसमें असफलताएं हो या जिसमें फूलों की सुगंध हो? सही उत्तर है 1 नंबर। अगला सवाल है साहसी मनुष्य की सबसे पहली पहचान क्या है? ऑप्शन है वह सदा आगे बढ़ता जाता है, बहुत निडर होता है, बाधाओं से नहीं घबराता और लोगों की सोच की परवाह नहीं करता। सटीक उत्तर 4 नंबर। 128 नंबर सवाल देखिए। गोधुली में बसने वाले लोगों से अभिप्राय है विवशता और अभाव में जीने वाले लोग, जय पराजय के अनुभव से परे लोग, फल की कामना न करने वाले लोग, जीवन में परिश्रम करने वाले लोग। सटीक उत्तर हमारे पास होगा 1 नंबर, विवशता और अभाव में जीने वाले लोग। फिर देखिए आपको एक नया गद्यांश मिलता है। मनुष्य के आनंद की सहज अभिव्यक्ति संगीत। संगीत जीवन की अनमोल धरोहर है। संगीत प्रकृति प्रदत्त कला है। ललित कलाओं में संगीत कला को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। संगीत वह ललित कला है जिसमें हम अपने मन की भावनाओं को स्वर और लय के माध्यम से प्रकट करते हैं। प्रत्येक कला भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। संगीत एक सार्वभौमिक कला है। इसे हम बहुत अच्छी बात यहाँ कही गई है। संगीत का जन्म आनंद से होता है और हमारे लिए आनंद का सृजन भी संगीत करता है। संगीत के आनंद को पाने के लिए सुनने की कला विकसित करनी पड़ती है। संगीत केवल हमारा मनोरंजन ही नहीं करता अपितु हमें संस्कारित भी करता है। संगीत हमारे भीतर की अच्छाई को उद्वेलित करता है। 129 नंबर सवाल है कि संगीत द्वारा भावनाओं को प्रकट करने का प्रमुख माध्यम क्या है? रंगाकृति, स्वर लय, छंद अलंकार या मुद्रा भाव? सटीक उत्तर 2 नंबर, स्वर और लय। सर्वोच्च का संधि विच्छेद क्या होगा? सर्व उच्च, सजोड़ उच्च या सर्वोच्च? इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सटीक उत्तर हमारा होगा सर्व प्लस उच्च मिलकर उकार की मात्रा बनाते हैं। 131 नंबर संगीत के आनंद की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? सुरीला कंठ होना चाहिए, सुनने की कला विकसित करनी चाहिए, संगीत का ज्ञान होना चाहिए या संगीतज्ञ से पहचान करनी चाहिए? सटीक उत्तर हमारे पास 2 नंबर। अब अगला सवाल है कि संगीत हमें किस प्रकार से संस्कारित करता है? हमारा मनोरंजन कर सके, अभिव्यक्ति का माध्यम बनके, हमें आनंदित करके, हमारे मन की अच्छाई को सामने लाकर? सटीक उत्तर है 4 नंबर। 133 नंबर क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश में किस कला की बात की गई है? नृत्य, स्थापत्य, संगीत या नाटक? पूरे पैसेज में संगीत कला की बात की गई है। अगला सवाल संगीत को जीवन की अनमोल धरोहर कहा गया है क्योंकि यह आनंद का सृजन करता है, या प्रकृति प्रदत्त है, या ख्याति प्रदान करता है, या सर्वसुलभ है? सटीक उत्तर यह हमारे आनंद का सृजन करता है। पूरे पैसेज में यही बात कही गई है। सार्वभौमिक का अर्थ क्या होता है? सभी धर्मों में व्याप्त होना, समान भाव से व्याप्त होना, स्वदेश में व्याप्त होना, संपूर्ण जगत में व्याप्त होना। सार्वभौमिक बिल्कुल ही रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाला शब्द। अगला सवाल देखिए कौन सा उपकरण समक्रमिक और अतुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षण अवसरों की उपलब्धता देता है? पाठ्य पुस्तक, रेल टिकट,
या फिर टेलीविजन या पैडलेट? सटीक उत्तर 3 नंबर है टेलीविजन। रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त नहीं है? हमें यह देखना है। प्रदत्त कार्य, लिखित परीक्षा, परियोजना या कक्षा प्रस्तुतिकरण? लिखित परीक्षा, 2 नंबर ऑप्शन सही है। 138 नंबर सवाल, भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन काम में आने वाली सामग्री का उपयोग करना क्या कहलाता है? वास्तविक वस्तुएं, भाषा खेल, शिक्षण सामग्री, पाठ्य सामग्री? सटीक उत्तर हमारे लिए क्या है? 1 नंबर है। 139 नंबर सवाल देखिए, भारत की शिक्षा नीति में भाषा त्रिभाषा सूत्र किसे समुन्नत करने के लिए कहती है? बहुभाषा शिक्षा, एक भाषिक शिक्षा, हिंदी पर मुख्य बल देते हुए द्विभाषिक, या मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद? तो 4 नंबर सही उत्तर होगा। 140 नंबर सवाल देखिए, शीर्ष अधोमुखी प्रक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? सुनने वाले अपने पूर्व ज्ञान पर निर्भर होते हैं। सुनने वाले जो सुनना चाहते हैं उसके बारे में अनुमान लगाते हैं। सुनने वाले संसार के बारे में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करते हैं और सुनने वाले प्रत्येक शब्द का अर्थ सुनने की आवश्यकता है। तो सुनने वाले को, ये 4 नंबर सही उत्तर है कि सुनने वाले को प्रत्येक शब्द का अर्थ सुनने की आवश्यकता होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जनरल नॉलेज से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में मनाया गया है। इसका सटीक उत्तर होता है 14 फरवरी। नहीं, 14 फरवरी नहीं है, 21 फरवरी है इसका सटीक उत्तर। अगला सवाल देखिए, ईमेल के उस प्रकार की पहचान कीजिए जो आप अपने उस सहयोगी को लिखाना चाहेंगे जो आपका मित्र भी है। अनौपचारिक, औपचारिक, व्यापार संबंधी या लिखा पढ़ी? तो ये जो है औपचारिक पत्र में आएगा। ईमेल के उस प्रकार का जब चयन कर रहे हैं जबकि आप सहयोगी को लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो मित्र हो जाने की वजह से वो अनौपचारिक नहीं होगा, औपचारिक सही उत्तर है। अगला सवाल, विद्यार्थियों के अधिगम और समझ में स्पष्टता लाने के लिए समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन क्या है? अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन? सटीक उत्तर हमारा 2 नंबर होगा। तो इस तरह से हमारे अगले सवाल को देखिए, द्वितीय भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने स्वास्थ्य ही धन है पर ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई। उसके बाद उसने कार्यपत्रक बांटी और कहा कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर पर निशान लगाएं। इस पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि पहला नंबर ऑप्शन है, स्वास्थ्य पर पाठ का श्रवण करें, विद्यार्थियों को कार्य में संलग्न किया जाए, विचार बिंदुओं को सुनकर विश्लेषण किया जाए, स्वास्थ्य और धन पर पाठ को कंठस्थ किया जाए। सटीक आंसर हमारे पास 3 नंबर। अगला सवाल देखिए, भाषा अधिगम में गलतियों के बारे में क्या सही नहीं है? गलतियां भाषा अधिगम प्रक्रिया में अवरोध पैदा करती हैं। गलतियां हमेशा बुरी नहीं होती और अधिगम में मदद करती है। गलतियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। गलतियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में मदद करती है। सटीक आंसर 1 नंबर। 146, भाषा शिक्षा में रचनात्मकता क्या है? खुले अंत वाले कक्षाई प्रदत्त कार्य जिनकी भिन्न भिन्न व्याख्याएं हो सकती हैं और भिन्न भिन्न उत्तर निकाल सकते हैं। 2 नंबर ऑप्शन, किसी अवधारणा के प्रति समझ बनाने के लिए विभिन्न विषयों से प्राप्त तत्वों को मिलाना, शिक्षण की नवीन विधियों का प्रयोग करते हुए कक्षाई गतिविधि, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग करते हुए कक्षा सामग्री। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 1 नंबर पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। 147, शिक्षार्थियों को समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए और गलतियां इस बात का साक्ष्य है कि अधिगम हो रहा है। यह किसके द्वारा अनुशंसित है? व्यवहारवादी, संज्ञानात्मकवादी, मानवतावादी या मनोविश्लेषणवादी? सही उत्तर 1 नंबर व्यवहारवादी। 148, यहाँ आपको पता करना है कौन सा कथन सही है। तो पठन वैकल्य पठन विकार है, लेखन वैकल्य लेखन विकार है, लेखन वैकल्य पठन विकार है या पठन वैकल्य लेखन विकार है। यहाँ आपको ऑप्शन दिया जा रहा है केवल 1 सही है, बी और डी सही है, ए और बी दोनों सही है, सी और डी दोनों सही है। तो सही हमारे पास जो विकल्प है वो 3 नंबर है, ए और बी दोनों सही है। अगला सवाल देखिए 149, सरकारी विद्यालय की अध्यापिका रीता 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए दृश्य उपकरण और भाषा खेल खिलाती है। रीता शिक्षण के किस सिद्धांत का अनुपालन कर रही है? यहाँ आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, स्वाभाविक प्रक्रिया का सिद्धांत, अभ्यास और आदत निर्माण का सिद्धांत, अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत और जीवन से संबद्धता का सिद्धांत। तो ये इस क्वेश्चन में जो 2 बातें नजर आ रही हैं, क्योंकि वो अंग्रेजी पढ़ाने के लिए जिस टूल्स का, जिस उपकरण का इस्तेमाल कर रही है उसको देखना है। तो यहाँ पर आपको ना 2 बातें नजर आ रही होंगी, एक अभ्यास और आदत निर्माण का सिद्धांत, यह भी सही उत्तर हो रहा है, और जीवन से संबद्धता का सिद्धांत, क्योंकि अंग्रेजी भाषा जीवन से जुड़ रहा है और संबंध, यानी बच्चे उसको अटैच फील कर रहे हैं। दोनों की संभावना यहाँ बनती है, लेकिन जो सबसे अधिक प्रबलता है वो 4 नंबर की है। 4 नंबर ऑप्शन अधिक प्रबल रूप से सही होगा।
और 2 नंबर जो है इसकी संभावना बन रही है। ठीक है, तो अब अगला सवाल देखिए 150, उस लघु कथा को क्या कहेंगे जिसमें मुख्य पात्र पशु हैं और नैतिक मूल्यों को उभारते हैं। हमारे पास ऑप्शन है फंतासी, जंतु कथा, विज्ञान फिक्शन या यात्रा वृत्तांत। तो जंतु कथा जो है इसका सही उत्तर है। तो इस तरह से हमने इन सवालों को देखा, हिंदी में इस तरह के सवाल आए थे और इसके सटीक उत्तरों तक पहुंचने की कोशिश की। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और आप बताइए कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। और इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।